नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है उसके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि सारी चीज़ें आप तक अपडेट रहें। अगर हम बात कर लेते हैं सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तो 25% तक बढ़ सकती है। तो इसके बारे में ये आपको खुशखबरी कब मिलेगी और इसके बारे में हम फुल डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। 8वें वेतन आयोग के ऐलान के साथ ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब अपनी सैलरी में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि नए पे कमीशन के तहत बनी कमेटी द्वारा लागू की जाने वाली सिफारिशें से उनकी सैलरी और पेंशन में कितना बदलाव होगा। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में जनवरी में बहुप्रतीक्षित अपडेट दिया था। तो जनवरी में आपको बजट से पहले ये बता दिया गया था कि 2026 में 8th पे कमीशन जो है वो आएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 से पहले हुई, लेकिन सरकार के लिए वित्तीय निहितार्थ के बारे में विस्तृत जानकारी का खुलासा नहीं किया। तो जो ये आपको घोषणा है वो बजट सेशन से पहले बताया गया था, लेकिन इसमें जो वित्तीय निहितार्थ है इसके बारे में गवर्नमेंट ने बिल्कुल खुलासा नहीं किया है। आगे हम बात कर लें, चूंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है। 2025 में प्रक्रिया शुरू होने से कार्यान्वयन से पहले सिफारिशें करने और समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। तो जो भी है 2025 में इसलिए बता दिया गया कि एक भरपूर टाइम है आपका, ऑलमोस्ट 1 साल। तो उसमें जो भी लोग सिफारिश करेंगे कि इतना नहीं इतना होना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी समीक्षा करने का भरपूर टाइम मिल जाना चाहिए कि मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अब संभावित वेतन संशोधन और वेतनमान में बदलाव के बारे में अधिक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। 49 लाख से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनभोगी है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसका कार्यकाल जो है 2026 में समाप्त हो रहा है। 8th पे कमी, फिटमेंट फैक्टर और संभावित वेतन वृद्धि की इसमें हम बात करेंगे। 8वें वेतन आयोग को लागू किए जाने के बाद सैलरी और पेंशन में अच्छा खासा इजाफा होने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच तय किया जा सकता है। तो अभी जो न्यूज़ आ रही है लेटेस्ट, ये आपको शुरू से ही देखने को मिल रहा है कि 2.0 से लेकर 2.86 के बीच का फिटमेंट फैक्टर बात किया जा रहा है। अब ये तो एक्चुअल डाटा जब गवर्नमेंट बताएगी तब हम लोग को पता चलेगा। हम तो केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि बेसिक सैलरी में 40 से 50% बढ़ोतरी हो जाएगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.8% के बीच रह सकता है, जिससे सीधे तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों की रिवाइज्ड बेसिक सैलरी और पेंशन दोनों बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। 8th पे कमीशन, सैलरी और पेंशन की बात कर लें तो 2.6 और 2.8 बीच के फिटमेंट फैक्टर से पेंशन बढ़ोतरी के अलावा बेसिक सैलरी में 25 से 30% बढ़ोतरी का इजाफा हो सकता है। एक कैलकुलेशन के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी का 20,000 रुपये मौजूदा बेसिक सैलरी है और नए वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी ऑलमोस्ट 46,600 रुपये से 57,200 रुपये के आसपास हो सकती है। इसके अलावा न्यूनतम बेसिक सैलरी जो है आपकी बढ़कर 40,000 रुपये का होने के अनुमान है। इसके अलावा भत्ते और परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस भी बढ़ेंगे, तो इसमें आपके भत्ते भी बढ़ेंगे और परफॉर्मेंस बेस्ड जो बोनस है वो भी आपको मिलेगा अच्छा खासा। सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के आधार पर भुगतान किया जाता है। आपको जो भी सैलरी मिलती है वो 7th पे कमीशन के आधार पर मिलती है। प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर समायोजन का उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि 2.0% किया जाता है फिटमेंट फैक्टर, तो मूल वेतन 36,000 रुपये के आसपास हो सकता है, जो कि 100% की बड़ी वृद्धि है। इसी तरह 2.08 की बात कर लिया जाए तो 37,440 रुपये के आसपास आपका जो है वेतन बढ़ गया है, जो ऑलमोस्ट 108% के आसपास है। तो पेंशन भोगियों को भी फायदा होगा। न्यूनतम पेंशन संभावित रूप से बढ़ के 18,720 रुपये होती हुई दिख सकती है। आगे हम बात कर लेते हैं कमेटी जो है उसकी सिफारिश और अगला स्टेप क्या है। अगले चरण में सिफारिशों का आकलन करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन करना शामिल है। एक बार जब समिति अपना काम पूरा कर लेगी तो वो अपने निष्कर्ष केंद्र सरकार को सौंपेगी। तो जो कमेटी है, अभी तक कमेटी का गठन अभी पूरी तरह से हुआ नहीं, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। अब वो जैसे ही अपना गठन होता है और अपना काम कर लेगी, वो जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट को देगी। गवर्नमेंट उस हिसाब से अपना निष्कर्ष निकालेगी क्या करना चाहिए, किस हिसाब का फिटमेंट फैक्टर रखना चाहिए।
तो अगर जबकि सरकारी कर्मचारियों को पहले घोषणा की उम्मीद थी कि रिपोर्टों से पता चला है कि समिति के सदस्य को इस महीने के अंत तक नामित किया जा सकता है। तो अगर आप इस महीने के अंत मतलब फरवरी लास्ट तक जो भी समिति के सदस्य और अध्यक्ष हैं उनको नामित किया जा सकता है। कार्यान्वयन की समय सीमा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। 8वां वेतन आयोग 2026 तक पूरी तरह फंक्शन होने की उम्मीद है। संशोधित वेतन जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है। हालांकि जब तक आधिकारिक संरचना और सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता तब तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आगे के अपडेट के लिए इंतजार करना होगा। तो अभी तक जब तक आपकी कमेटी गठन नहीं होती, ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को नहीं सौंपती और गवर्नमेंट उस पर निष्कर्ष निकालती, तब तक आप अभी वेट करना पड़ेगा कि 2026 से इम्प्लीमेंट होगा ये सारी चीज़ें। आगे हम बात कर लेते हैं 8th पे कमीशन देगा महंगाई से राहत। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि का वादा करता है। 2.86 तक के अपेक्षित ट्रीटमेंट फैक्टर के साथ 40 से 50% तक वेतन वृद्धि का अनुमान है। समिति गठन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है और कर्मचारी आगे की घोषणाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे कार्यान्वयन की तारीख नज़दीक आ रही है, सरकार से इन परिवर्तनों को कैसे लागू किया जाए इस पर अधिक स्पष्टता प्रदान करने की उम्मीद है। तो दोस्तों इस तरह से अगर देखोगे तो जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा, जैसे जैसे अगर अभी बात चल रही है कि इस महीने के अंत तक जो भी सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं 8th पे कमीशन के जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंपेंगे उनके बारे में उनका गठन हो जाएगा। तो जैसे ही उनका गठन होता है वो अपना पूरा वो अपना समीक्षा करके गवर्नमेंट को पेश करेंगे। गवर्नमेंट उस पर देखेगी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसा फिटमेंट फैक्टर देना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐसे करेंगे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे वो पेंशन भोगी हो उनके लाइफ को डायरेक्ट अफेक्ट करे और उनके हित में सारी चीज़ें हो। तो गवर्नमेंट इन सब सारी चीज़ों को देख के डिसीजन लेगी। तो दोस्तों अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा ये सारी चीज़ें आने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको ऐसे ही अपडेट कराता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।